अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड और फिट होंगे सारे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ। आज मैं आपके लिए मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन अपनी लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल और क्विक सी रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एज अ रिजल्ट यू कैन हैव अ वेरी गुड फ्लफ़ी रिंकल फ्री और प्लम्पी सी स्किन। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है, मैंने सरावे का ये हाइड्रेटिंग फेस क्लेंजर यूज़ किया है। इसी को मैं एज अ फेस वॉश आजकल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी डिपेंडिंग अपॉन, मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, हर स्किन टाइप के लिए आता है। इसमें सेरेमाइड्स होते हैं बेसिकली जो आपकी स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, मींस कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, प्लम्पी रखता है। इससे अच्छी तरह फेस को क्लिंस करके, नीट करके, सेकंड स्टेप जो है वो टोनर का होता है। मैं जो हूँ 3 तरह के टोनर आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और मैं आपको एक ग्लाइकोलिक टोनर मैं ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ। ये आपने वीक में सिर्फ एक दफ़ा कॉटन बड पे लगा के अपने पूरे फेस पे अच्छे से यूज़ करना होता है। बेसिकली इट्स अ ग्लाइकोलिक टोनर। तो ये वाइट हेड ब्लैक हेड्स वालों के लिए, मसाम है जिनके फेस पे या जिनके फेस पे एक्नी है, ये उन सब के लिए बेस्ट है क्योंकि ये एक पीलिंग सोल्यूशन है। तो बेसिकली इसको आपने वीक में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करना है और सिर्फ उन दिनों में, मैक्सिमम 2 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर स्किन पे ज़्यादा ब्लैक वाइट हेड बनते हैं या एक्नी प्रोन स्किन है या दाग धब्बे हैं तो वीक में ट्वाइस यूज़ करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने ये यूज़ करना है उस दिन आपने कोई और एक्टिव यानी कि विटामिन सी या फिर रेटिनॉल यूज़ नहीं करना अपनी इवनिंग रूटीन में। तो ये लगाने के ये यूज़ करती हूँ। आज मैं जो हूँ ये मैंने कैंग युल के नाम से, ये एक कोरियन एसेंस टोनर है। कोरियन एसेंस टोनर्स पे आप अगर अपनी रिसर्च करें तो दे आर वेरी हाइड्रेटिंग। आपकी स्किन से एक्नी मार्क्स को आप दूर करते हैं, आपकी स्किन को के पोर्स को टाइट करते हैं। दे आर रियली वेरी गुड। तो ये आपको इजीली ऑनलाइन पेजेस पे अवेलेबल है। आप जस्ट इसका नाम लिख के गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे पेजेस आपको शो करेंगे। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं हैं या आपकी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये भी अराउंड बॉटल जो है, ये 100 ml की बॉटल अराउंड 2500 की आई थी। और ये ऑर्डिनरी का भी जो है ये भी अराउंड 3000 टू 4000 के बीच में होता है। लेकिन ये आपके मोर देन अ ईयर चल जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको टोनर के लिए इन दोनों की समझ नहीं आ रही तो दूसरा स्टेप टोनिंग में जो यूज़ कर सकते हैं वो आप, ये रोज़ वाटर है, अके गुलाब है, वह वीक में 1 से 2 मरतबा मैं इसको भी यूज़ करती हूँ। तो अगर आप वो दोनों आपकी रेंज में नहीं है या आपके लिए पॉकेट ख़रीदना इजी नहीं है, आपके एरिया में मिल नहीं रहे, तो यू कैन यूज़ अर्के गुलाब। ये भी एक बेस्ट टोनर है। इसको फ्रिज में रखें तो इसके ज़्यादा अच्छे टोनिंग बेनिफिट्स आपको हासिल होंगे, ठीक है। मैंने जो है वो ये वाला यूज़ किया है। तो बेसिकली इसके 4 to 5 ड्रॉप्स मैंने इस तरह से अपने हाथ पे लेके अपनी फिंगर्स की ही मदद से मैंने इसे अपने फेस और नेक पे टैप करके, टैपिंग मोशन में लगा देना है नेक को, और एयर्स को मत भूलें, ठीक है। 2 to 3 मिनट इसको लगे रहने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेरा विटामिन सी जो है स्किन की ब्राइटनिंग के लिए, पोर टाइटनिंग के लिए, आपके चेहरे पे अगर दाग धब्बे हैं, एज स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट्स हैं, उन सब में जो है विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। विटामिन सी आपने 20% की रेंज तक लेना होता है। 15% से कम भी होगा तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होता, और 20% से ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ऑर्डिनरी का यूज़ करती हूँ। इसके साथ साथ मैंने रिसेंटली ये विटामिन सी सस्पेंशन 30% परचेज किया था। तो ये मुझे थोड़ा सा, जब मैं ये लगाती हूँ तो ये स्किन को एकदम ना टिंगलिंग इफेक्ट देता है, स्किन के लिए हार्श होता है। तो अगर मैं ये वाला यूज़ कर रही होती हूँ तो मैं सिर्फ एक पी साइज, एक मटर के दाने जितना किसी भी मॉइस्चराइज़र में, जैसे कि ये ओले का मॉइस्चराइज़र है, आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है, अगर आप ये 30% वाला यूज़ करें या आपकी थोड़ी मैच्योर स्किन है या आपकी स्किन पे दाग धब्बे वगैरह ज़्यादा हैं तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मॉइस्चराइज़र में आपने इसको इस तरीके से मॉइस्चराइज़र लेके आपने इसको विटामिन सी को 30% वाले को इसमें मिक्स करें एंड देन यू कैन अप्लाई इट ऑन योर स्किन। तो इस सूरत में ये स्किन के ऊपर जलन वगैरह नहीं देगा एंड इट्स गुड।
अच्छा, अगर आपके अब आप कौन कौन से विटामिन सी ले सकते हैं, एक जो सोर्स सी वो बहुत अच्छा है, 23% आई थिंक सो उसकी कंसंट्रेशन होती है। इसके अलावा टाइमलेस का विटामिन सी बहुत अच्छा है, सेरावे का विटामिन सी बहुत अच्छा है। प्लीज़ डॉक्टर रेचल का या कोई भी जो चाइनीज़ कंपनी है, आजकल बहुत लोकल कंपनी ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स और ये वो, प्लीज़ ये कोई ख़ास नहीं है, इनको मत यूज़ करके अपने थोड़े से ज़्यादा एक दफ़ा पैसे स्पेंड कर लें, क्योंकि ये प्रोडक्ट मोर देन अ ईयर आपके चल जाते हैं। इसको विटामिन सी को हमेशा जो है फ्रिज में रखें। इसकी बॉटल जब भी लें ये डार्क कलर की होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ये अपना कलर चेंज करके येलोइश ऑरेंजिश फॉर्म में चला जाता है। और अगर आपका विटामिन सी इस शक्ल में जा चुका है तो फिर वो बिल्कुल भी यूजलेस है, उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होने से बचाना है आपने अपने विटामिन सी को, अंधेरे में रखें, फ्रिज में रखें। हियालुरोनिक एसिड है, ये स्किन को प्लम्प वगैरह रखता है, हाइड्रेशन देता है। तो बेसिकली ये मैंने अपने फेस पे लगाया आफ्टर विटामिन सी। अच्छा, आप विटामिन सी के साथ नाइसिनामाइड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ये 2-3 प्रोडक्ट हैं, लाइक मेरे पास ये नाइसिनामाइड है ग्लो रेसिपी का। मैंने ऑर्डिनरी का भी नाइसिनामाइड यूज़ किया हुआ है, इट इज़ वेरी गुड, पॉकेट फ्रेंडली है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप विटामिन सी के साथ नाइसिनामाइड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे, पोर्स, मसाम ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी के साथ आप अल्फा आर्बुटिन भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये वो एक्टिव्स हैं जो एक साथ आपको बेनिफिट ही देते हैं, नुकसान नहीं देते। तो हाइलुरोनिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, ये तमाम आप अपनी मॉर्निंग स्किन केयर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे निशान हैं, दाग धब्बे हैं, एज स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट्स हैं, इन ये मिल के आपकी स्किन को एक अच्छा बेनिफिट, अच्छा ग्लो देंगे, कोई भी हार्श इफेक्ट नहीं देंगे। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने ग्लाइकोलिक एसिड को इन प्रोडक्ट के साथ नहीं यूज़ करना। तो जिस दिन आपने ग्लाइकोलिक एसिड टोनर यूज़ करना है उस दिन आपने मॉर्निंग में सिर्फ एंड में हाइलुरोनिक एसिड लगा के, आपने जब हाइलुरोनिक एसिड लगा लिया तो आपने सनस्क्रीन से पहले आपने अपनी आई क्रीम भी यूज़ करनी है। अभी तो मैं ये ओले की आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ साथ जो मैं समटाइम्स यूज़ करती हूँ वो ये कैफीन सोल्यूशन है ऑर्डिनरी का, ये भी आई बैग्स के लिए, और एक ये कैफीन सोल्यूशन और एक एर्जर लाइन, वो भी बुटॉक्स इन अ बॉटल, आप उसे समझ लें। यानी ये तीनों जो है ना, मैं इनके नाम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मेरे आई केयर के लिए आपने इंडेक्स फिंगर के साथ वाली फिंगर यूज़ करनी होती है ताकि ज़्यादा प्रेशर ना आए आपके आई एरिया पे। इसी तरह दूसरी साइड से, और इट इज़ वेरी गुड। लास्ट स्टेप जो मैं करने जा रही हूँ वो है ये सनस्क्रीन का। सनस्क्रीन मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं ऑन एंड ऑफ डिफरेंट सनस्क्रीन लेती रहती हूँ। मैंने पहले भी अपनी मॉर्निंग रूटीन जो आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने आपको ला रोच पोजे का, और इसके अलावा हाइड्रो बूस्ट जेल के नाम से जो आता है वो भी, और अब जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन, ये आजकल ग्लो रेसिपी का है 50 SPF, ठीक है। तो लास्ट जो स्टेप है वो आपने सनस्क्रीन यूज़ करना है, 3 फिंगर मेथड, 2 और ये 3, लाइक आपने सनस्क्रीन को भर भर के लगाना है, ठीक है। ख़ास तौर पे जिनके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, वो विटामिन सी और विटामिन सी के साथ अगर नाइसिनामाइड या अल्फा आर्बुटिन यूज़ कर लें तो क्या ही बात है। और एंड में कोई अच्छा सनस्क्रीन डेली, तो आप देखेंगे कि विद इन फ्यू वीक्स आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी सी एक ग्लो देगी, और बहुत आपकी स्किन जो है वो स्मूथ, और गर्दन को, कानों को मत भूला करें सनस्क्रीन लगाते हुए मिक्स कर लेना है जी। तो दिस इज माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, आप लोगों को इससे बेनिफिट होगा। और ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट हैं जो मैं अपने जिम मेंबर्स के साथ भी शेयर करती रहती हूँ, और इन प्रोडक्ट्स ने उन लोगों को भी बहुत बेनिफिट दिया है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं, कौन सा टोनर आपको सूट करता है, और कौन सा सनस्क्रीन आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहा। आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी बाकी वीडियोस को भी देखिएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर।